नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 8 मई की रात के बाद हिंदुस्तान की सियासत में सिंदूर ही सिंदूर गूंज रहा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही खेमों में सिंदूर पर जमकर सियासत हो रही है। वक्त के साथ तेज होती इस सियासत ने अब नया रुख ले लिया। विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर सियासी चौपाल लगाने वाले दोनों पक्ष अब सिंदूर पर लड़ रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सिंदूर पर कांग्रेस के सवाल बीजेपी को तीर की तरह चुभने लगे हैं। शायद इसीलिए बीजेपी कांग्रेस के सवालों को सेना के सम्मान से जोड़कर देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। ये था सरेंडर। हिंदुस्तान की सियासत में नई टकरार। राहुल ने सीज फायर पर उठाए सवाल। सिंदूर बना राजनीतिक हथियार। कांग्रेस बीजेपी में तीखे शब्दबाण। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करने वाले राहुल गांधी के इस बयान से देश में नए भारत और पुराने भारत की बहस छिड़ गई है। बीजेपी कह रही है कि ये नया भारत है, ये ना तो किसी के आगे झुकता है और ना ही किसी की सुनता है। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि पुराना भारत मजबूत था, जिसमें सरेंडर नहीं होते थे, बल्कि बिना किसी दबाव के फैसला ऑन द स्पॉट होता था। नया फलाना है, नया ढीमका है, नया ये है, नया सब कुछ तो नया है। अरे साहब, पुराना भारत वो था जो सातवें बेड़े से नहीं डरा, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिसने निक्सन को नजरअंदाज किया, जिसको मनाने के लिए फिर निक्सन ने अपने स्पेशल एक दूत को भेजा, जो क्योंकि इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी, जॉन कॉनेली उस दूत का नाम था, ट्रेजरी सेक्रेटरी था अमेरिका का। इंदिरा जी दिल्ली में नहीं थी तो वो शिमला गया उनसे मिलने, क्योंकि निक्सन रूठे हुए भारत को मनाना चाहता था। ये पुराना भारत था, ये आए हैं नया भारत लेकर। तो भारत को आप बख्श दीजिए साहब, आपकी कायरता से भारत को बख्श दीजिए, भारत बड़ा आपका ऋणी रहेगा। सीज फायर पर सवालों के जवाब नहीं मिलने से नाराज विपक्ष खुलकर मैदान में उतर गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवालों के जरिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। कांग्रेस के तेवर देखकर इतना अंदाजा हो गया है कि वो इस मुद्दे को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। कांग्रेस लगातार सीज फायर में ट्रंप की भूमिका को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछ रही है। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं आपने, आजकल तो बड़ा रोड शो कर रहे हैं, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर।
कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को, आंख उठाकर नहीं सुनाई देगा आपको। क्यों? क्योंकि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। ये हकीकत है इस व्यक्ति की जो पिछले 11 साल से इस देश की बागडोर संभाली। उधर राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को सरेंडर की कहानी समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए और कांग्रेस के इतिहास के पन्नों को पलटते हुए देश को बताया कि सरेंडर वो नहीं जो राहुल गांधी बता रहे हैं, बल्कि सरेंडर वो है जो कैलेंडर में है। कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। यह था सरेंडर। 15 जुलाई 2011 को आपने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू टोटली कंट्रोल टेररिज्म। यह था आतंक के आगे सरेंडर। 26/11 के हमले के बाद आपकी सरकार ने शर्म एल शेख में कहा कि कंपोजिट डायलॉग प्रभावित नहीं होगा आतंकी घटनाओं के साथ। यह था आतंक की मानसिकता के साथ सरेंडर। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार के समय एक फोन आया और भारत ने अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन रोक दिया। यह था सरेंडर। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। 1971 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे। फिर भी पीओके क्यों सरेंडर कर दिया? छंब का 160 किलोमीटर का एरिया जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का जीता हुआ क्यों सरेंडर कर दिया? उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहावतों और चुटकुलों का भी सहारा लिया। मतलब ये कि देश की सियासत में खुलकर बयानबाजी कम बल्कि इशारों इशारों में ज्यादा हो रही है। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी। 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, वैसे राहुल गांधी जी की बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता पर आप सभी लोग परिचित हैं। मात्र 1 वर्ष पहले की बात है, आज 4 जून है। 4 जून को चुनाव परिणाम आए थे। तीसरे अटेम्प्ट में 3 अंक ना पाने को जिसको अद्भुत सफलता नजर आ रही हो और पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए हो, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर जिसको पराजय नजर आ रही हो, उसकी कितनी समझ है और उसका कितना विवेक है, यह भली भांति समझा जा सकता है। 7-8 मई की रात को पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के बाद बीजेपी नेता पराक्रम के माथे पर सिंदूर लगाकर घूम रहे हैं। यही सिंदूर विपक्ष को हैरान कर रहा है। इसीलिए वक्त के साथ सिंदूर पर सियासी बहस तेज हो गई है, जो देश की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं बीते 22 दिनों से देश के सियासी गलियारों में सिर्फ और सिर्फ सिंदूर बह रहा है। इन दिनों नेताओं ने जिस तरह से सिंदूर को सियासत में जगह देकर राजनीति चमकाने की कोशिश की है, उससे सियासत ने नया मोड़ ले लिया। ऐसे में सीज फायर पर ट्रंप के बयान से सियासत और गर्मा गई। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।
आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? राजनीति पर चढ़ा सिंदूरी रंग, पोस्टर के सहारे छिड़ी जंग, देश में सिंदूर पर सियासत गरम, सिंदूर पर बीजेपी कांग्रेस के तेवर गरम। पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। अगर इसके बाद ये बोल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उन नेताओं से एक कदम आगे जाना चाह रहे हैं? यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? राहुल गांधी के बयान पर सियासी वार पलटवार के बीच सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर एक दूसरे पर सियासी बढ़त बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर हैरानी जताते हुए तंज कसा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी ट्रंप के सीज फायर वाले बयान को ढाल बनाकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं। महीने भर से जवाब की जगह, माफ कीजिएगा, सस्ते डायलॉग मिल रहे हैं। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा। हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। यह सवाल इस देश के टैक्स पेयर के मन में है, जो आपके सैकड़ों विदेशी दौरों का पैसा देता है, जो हथियार जो आप खरीदते हैं उसका पैसा देता है। ये उसके मन के सवाल हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, क्यों दबाव में आए, क्यों पाकिस्तान की हाथ में आई गर्दन को छोड़ दिया, किससे डर गए? बीजेपी की ओर से अमित मालवीय और अशोक सिंघल ने राहुल गांधी और आसिम मुनीर के पोस्टर शेयर कर राजनीति पर सिंदूरी रंग चढ़ाने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत की इमेज शेयर की है। जबकि दूसरे पोस्ट में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाई दे रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये रही कि सोशल मीडिया पर बीजेपी ने कांग्रेस पर 3-2 से बढ़त बना रखी है। मतलब ये है कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर 3 फोटो शेयर कर राहुल गांधी पर निशाना साधा, जबकि कांग्रेस ने 2 इमेज शेयर कर उनका जवाब दिया। यह देश मजबूत है, लेकिन इस देश की सरकार कायर है, इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं, इस देश का कैबिनेट में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को बोल सके कि कायरता बंद कीजिए, जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री देश नहीं होता है। वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का सेवक हो सकता है, लेकिन भारत देश का नाम अलग अलग है। जम्बूद्वीप भी है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, आर्यवर्त भी है। नरेंद्र मोदी नहीं है और न कभी हो सकता है। इसलिए जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी को सरेंडर करने की बात कहना मतलब भारत को सरेंडर करना, वो आंख और कान खोलकर सुन ले और देख ले। ये देश 140 करोड़ भारतवासियों का है, सबका उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी का है। तो ये मत सोच लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये गलत है।
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस के तार पाकिस्तान के साथ जोड़ते हुए दिखाई दिए। केवल नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडियन नहीं हो जाता। जिसे कहते हैं, एक कहावत होती है ना, बगल में छुरी मुंह में राम। तो नाम इंडिया, दिल में पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में पीपीपी पार्टी है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस इंडिया गठबंधन का मुखौटा इंडिया था और दिल में पाकिस्तान था। अब एक के बाद एक वो छिलका उतरता चला जा रहा है और बात बिल्कुल साफ होती चली जा रही है। कांग्रेस की ओर से पवन खेड़ा ने भी कोई कोट कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दिया। 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। इस तरह कांग्रेस और बीजेपी ने सीज फायर को लेकर दोनों ही मंचों पर डटकर मुकाबला किया। बीजेपी ने भी इतिहास के पन्नों से उन लम्हों को निकालकर कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। तू मैं की इस सियासत की लड़ाई में दोनों पार्टियों का पलड़ा भारी दिखा। आदतन, फितरतन, शरारतन, व्याकुलता के कारण या कुटिलता के कारण आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिए, भारत सरकार के खिलाफ बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलिए, हमें बर्दाश्त है। पर भारत के स्वाभिमान और भारत की सेना के लेकर आप झूठ बोलेंगे तो यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो इसे सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, न अभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगः विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत मां के शेर अर्थात हमारे नरेंद्र भारत मां के मृगेंद्र हैं। हमेशा सरेंडर करते हुए बड़ी बड़ी बातें, काला धन सरेंडर, फिर बड़ी बड़ी बातें, बेरोजगारी खत्म कर देंगे सरेंडर, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे सरेंडर, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। अब चीन पर तो क्या ही बताया। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि सिंदूर पर अब सियासी लड़ाई और किन किन मंचों से लड़ी जाती है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से सियासी चौपाल पर अकेली खड़ी दिखाई दे रही है। आईएनडीआईए गठबंधन के सहयोगी दलों ने राहुल गांधी के बयान से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। हालांकि नेताओं ने अपने अपने मन से मोदी सरकार से सवाल जरूर दागे हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर हां में हां नहीं मिलाई है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र,
सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमको प्राउड है हमारे जवानों के ऊपर। देश के सियासी गलियारों में ऑपरेशन सिंदूर पर क्रेडिट वॉर छिड़ा हुआ है। चुनावी सीजन के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही वोट को सिंदूर के रंग में रंगने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसके चलते देश के सियासी गलियारों में चुनाव से अन पहले जबरदस्त शोर शराबा हो रहा है। हालांकि देश में सिंदूर पर सियासत पहली बार हो रही है, जिसके चलते देश का वोटर कंफ्यूज है। वोटरों की इसी कंफ्यूजन को भुनाने के लिए नेता एक दूसरे पर सियासी बाण चला रहे हैं। राहुल जी ने जो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहा है, बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जिस प्रकार से खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में जबकि हमारी सेना काफ़ी अग्रसर थी और अच्छा कर रही थी, और हम लोग को लग रहा था कि बस हम बहुत जीत के नज़दीक हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने में हम कामयाब हो जाएंगे। पता है जो टेररिस्ट वहाँ है, जिनकी मांग हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, वो उनको लेने में हम कामयाब होंगे। लेकिन एक ही फोन से ऐसा लगता है कि ट्रंप के फोन से हो, अमेरिका के दबाव से हो, जिस दबाव में हो, तो इमीडिएटली नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार सरेंडर कर गई। नरेंद्र का सरेंडर वाले राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस ठीक वैसे ही अकेले दिखाई दे रही है, जिस तरह से कांग्रेस अंबानी और अडानी के मुद्दे पर अलग खड़ी दिखाई दी थी। सीज फायर पर एक साथ खड़े होकर मोदी सरकार से सवाल पूछने वाला विपक्ष अब अलग अलग मंचों पर खड़ा है। कांग्रेस आर पार की लड़ाई के मूड में है, जबकि INDIA गठबंधन के बाकी नेता दूर खड़े होकर राहुल को नसीहत दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बड़े लीडर हैं, वो LOP भी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा है। हम लोग बीजेपी से कई स्तरों पर लड़ रहे हैं, वैचारिकी में लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, और भाषा और भाव की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें अपनी भाषा और भाव को बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाना होगा, नहीं तो फिर भैंस मंगलसूत्र मुजरा उसी तरह की चीजें हो जाती। पक्ष और विपक्ष मिला के संसद है, संसद देश की है। आप अपने पॉलिटिकल अपोजिशन को शत्रु की जुबान से बोलेंगे कि फिर क्या फर्क रह गया पाकिस्तान और इंडिया में? ये महासागर वाला मुल्क है भाई, इसको महासागर रहने दो। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश हम की जुबान बोल रहा है, उसको वही रहने दीजिए। हमने फर्स्ट डे से, जब से ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, तब से हमने कहा, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने, कि भारत सरकार जो भी उचित कदम उठाएगी पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी को खत्म करने में, हम उसका समर्थन करेंगे। हम समर्थन करते, हम हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमको प्राउड है हमारे जवानों के ऊपर। और DGMO ने स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए, जब 140 करोड़ की जनता एक होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई है, तो इस वक्त मैं समझता हूँ किसी को भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, जो भी। और डेमोक्रेसी है, संविधान है। अब संविधान ने अधिकार दिया अपोजिशन को सवाल उठाने का। अपोजिशन सवाल उठा सकता है कि ठीक है भाई, कहाँ है वो 4 आतंकवादी दरिंदे जिन्होंने पहलगाम के अंदर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, किसी का मजहब पूछकर उसको मार दिया, उनकी बीवी बच्चों के सामने। ऐसे दरिंदों को तो जितनी सजा तो कम है। तो जब सवाल कर रही है इस अपोजिशन के, एक पार्लियामेंट्री सेशन हो, अब सरकार के ऊपर है सेशन करके जवाब दे देना चाहिए। ऐसे में ट्रंप के सीज फायर के बयान को लेकर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस कमजोर पड़ती नजर आ रही है। INDIA गठबंधन के सहयोगी दल RJD, TMC और AIMIM ने भी दूरी बनाकर रखी है। इससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्षी खेमे में बैठी कांग्रेस अकेले ही सिंदूर पर लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ी है? तो जवाब है हाँ। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के गैर कांग्रेसी नेताओं ने बयान दिए हैं, उससे तो यही लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने मोदी सरकार से सिंदूर पर सवाल पूछने छोड़ दिए हैं। बीते 22 दिनों में ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक सभी विपक्षी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के
सीज फायर को लेकर मोदी सरकार पर सवाल दागे हैं, जिससे बीजेपी नेता सिंदूर पर बयानबाजी करते समय अपने पांव फूंक फूंक कर रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने नरेंद्र का सरेंडर वाले बयान देकर बीजेपी नेताओं को भड़ास निकालने का मौका दे दिया है। राहुल गांधी भोपाल में गए, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, उसको लेकर अब बीजेपी आक्रामक है और लगातार सवाल कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी नेता विरोधी दल हैं, इसलिए भाजपा को भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने तो अपनी तर्कस पे तीर चढ़ाया सच्चाई का और भाजपा की पाप की हड़िया पे जाके वो सीधा लगा। तिलमिला गई भाजपा। जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा के नेता, वो घटिया और ऐसी है जो मानसिक रूप से विचलित प्राप्ति की होती है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा है, मैं उनके साथ खड़ा हूं और एक सवाल पूछता हूं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं, किसी रास्ते चलते आदमी ने नहीं, किसी एमएलए एमपी ने भी नहीं, किसी मंत्री ने भी नहीं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश यूएसए के राष्ट्रपति ने 12 बार कहा है कि मैंने सरेंडर कराया और हमारे प्रधानमंत्री सर झुकाए, एक बार भी हिम्मत नहीं कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा। तो क्या माना जाए सच? मौनम स्वीकृत लक्षण। आप नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, खंडन नहीं कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जो कहा वो ठीक कहा है। अब बारी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा जर्रा जर्रा जिसका है, उस पर बात करने की। वो हमारा था, हमारा है और हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे प्रमोद तिवारी का कहना है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है राहुल गांधी के खास तौर पे बयान को लेकर कि वो सच है, इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया दिल्ली। इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया।